विश्व पर्यावरण दिवस। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण से हम और हम से पर्यावरण है। आज पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने हेतु सिर्फ सालाना आयोजन के उपलक्ष्य में ही नहीं, बल्कि मानव धर्म के रूप में भी पर्यावरण चेतना को अपनाने की शुरुआत करनी होगी। पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर एसपीबीएम मीडिया जिस व्यक्तित्व को आपसे रूबरू करवा रहा है वे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वृक्ष मानव की उपाधि से विभूषित स्वर्गीय श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। सत सत नमन इस महान शख्सियत को जिन्होंने निस्वार्थ अपना संपूर्ण जीवन इस भूधरा की सेवा में समर्पित कर दिया। तुम अपने गमों को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। स्वर्गीय श्री सकलानी जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। आपका जन्म 2 जून 1922 को टिहरी जनपद की सकलाना पट्टी के पुजार गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पत्नी तथा भाई की मृत्यु का इनके गृहस्थ जीवन पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि जंगलों को ही इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। मात्र 5 वर्ष की आयु में इन्होंने वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया तथा लगभग 50 लाख से अधिक पेड़ों का रोपण कर एक विशाल क्षेत्रफल में जंगलों का निर्माण किया। वे कहते थे, वृक्ष मेरे माता पिता, वृक्ष मेरे भगवान, वृक्ष मेरे सगे संबंधी, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष है मेरा तन, वृक्ष है मेरा मन, वृक्ष है मेरा धन, वृक्ष लगाकर करें हम धरा को संपन्न। मेरी माटी की देह से प्रभु जब जीवन सिमट जाए, मेरी माटी की देह से प्रभु जब जीवन सिमट जाए, मेरी माटी की देह पर तुम एक वृक्ष लगा लेना, ताकि छूट गई जो सेवा मुझसे वो सेवा वो वृक्ष कर पाए। धन्य है ऐसे महापुरुष को जिन्होंने अपना सारा जीवन वृक्षों के प्रति और इस भूधरा के लिए समर्पित कर दिया। आपकी एक छोटी सी कोशिश ने सकलाना घाटी को हरा भरा कर दिया। भले ही आज स्वर्गीय सकलानी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपके भगीरथ प्रयासों को जीवित रखते हुए एक नया आयाम देने की जो कोशिश आपके प्रेरणा स्रोतों द्वारा की जा रही है, वह अपने आप में आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ये सभी गणमान्य व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और साथ साथ अपने अंदर सकलानी जी की उस प्रेरणा और अंश को आज भी जीवित रखे हुए हैं। बात करते हैं श्री शरद चंद्र बडूनी जी की, जो वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा सकलाना टिहरी गढ़वाल में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। लेकिन स्कूली शिक्षा के साथ साथ हिमालयन हॉर्टिकल्चर एवं एनवायरमेंटल सोसाइटी के सहयोग से राज्य के जनपद चमोली में भूमि कटाव को रोकने हेतु पौधारोपण का कार्य भी कर रहे हैं। श्री बडोनी जी बताते हैं कि स्वर्गीय सकलानी जी का जल, जंगल और जमीन के प्रति जो प्रेम था वही उन्हें सभी से अलग बनाता है। उन्होंने जनता से आह्वान किया था कि जीवन में कई ऐसे महत्वपूर्ण पल आते हैं जब हम अपनों के साथ खुशियों को साझा करते हैं। उस क्षण उन खुशियों को और दुगना करने के लिए परिवार का प्रत्येक व्यक्ति संकल्प लेकर वृक्षारोपण करे, क्योंकि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए पृथ्वी पर जो सर्वोत्तम उपहार छोड़ सकते हैं वह है एक पूर्ण विकसित वृक्ष। पर्यावरण है हम सब की जान, आओ करें इसका सम्मान। विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पे हम अपने सकलाना क्षेत्र के वृक्ष मानव श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का जन्म 2 जून 1922 को पुजार गांव नामक स्थान में हुआ था। श्री विश्वेश्वर सकलानी जी का बचपन से ही पर्यावरण के प्रति अगाध प्रेम था। जब वो मात्र 8 वर्ष के थे तभी से वो पौधरोपण का कार्य करते थे और उनकी देखभाल करते थे। श्री विश्वेश्वर दत्त जी
स्वतंत्रता सेनानी थे एवं देश की आज़ादी के लिए वो कई बार जेल की यात्रा भी उन्होंने की। उनके अग्रज भाई शहीद नागिन दत्त सकलानी जी, जिन्होंने टेरी राजशाही के खिलाफ कई बार आंदोलन किया। एक बार पर्यावरण के प्रति एक बार ऐसा मोड़ आया जब शहीद नागिन दत्त सकलानी जी के स्मृति में एवं बिगड़ते पर्यावरण के प्रति एक उनके मन में एक ऐसा भाव आया, और उसी समय था जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के प्रति न्यौछावर कर दिया एवं उनकी लगातार वो देखभाल करते थे। अपने पुजार गांव के आसपास के निजी भूमि एवं जो सरकारी भूमि थी उस पे उन्होंने सघन वृक्ष लगाया। एक बार ऐसा समय आया जब वो सरकारी भूमि पे वृक्षारोपण कर रहे थे तो सरकारी अधिकारियों के द्वारा उनको अदालत में कारागार की सजा सुनाई। उनका अपना एक वाक्य था उनके अनुसार कि जब वृक्ष काटना जुर्म होता है तो वृक्ष पैदा करना नहीं। पेड़ों के प्रति अगाध स्नेह एवं सम्मान उनके रूम में उल्लिखित किए हुए था। उन्होंने इस वाटिका का नाम नागिन दत्त स्मृति वन नाम दिया। इस एक अनुमान के अनुसार उन्होंने 50 लाख पेड़ लगाए और इस पुण्य कार्य के लिए उन्हें वृक्ष मानव की संज्ञा दी गई। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। इस भागीरथी प्रयास के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 1986 को स्वर्गीय श्री तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के हाथों इंदिरा गांधी प्रिय दर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से उन्हें नवाजा गया। और हमारे उत्तराखंड सरकार ने उनके सम्मान में देहरादून से कद्दूखाल मोटर मार्ग का नाम शहीद विश्वदत्त सकलानी जी के नाम किया। उनका एक मैसेज था कि प्रत्येक संदेश उनका था कि प्रत्येक परिवार बहुत सारे जीवन में कई सारे महत्वपूर्ण पल आते हैं, जैसे जन्म हो गया, विवाह हो गया, मृत्यु हो गया। ऐसे पलों पे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिवार 3 वृक्ष उनके लगाए। उनके द्वारा अंत में उनके पद चिन्हों पर हम चले और पर्यावरण को संरक्षित रखें। और अंत में उनका 98वें वर्ष में उनका देहावसान हो गया। मैं एक बार फिर पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं स्वयं SC बडोनी में 1916 में राज के इंटर कॉलेज मरोड़ा सकलाना में मैंने पदभार ग्रहण किया। जब मैं वहाँ पे आया तो पर्यावरण के प्रति मेरा पहले से पर्यावरण के प्रति मेरे अंदर एक लगाव पहले से था और मैं व्यक्तिगत रूप में श्री विश्वदत्त सकलानी जी के ये जो किए हुए कार्य थे उनके व्यक्तिगत जीवन से काफ़ी प्रभावित था। मैं जब गाड़ी में आता जाता था तो उस समय देखता था यहाँ के लोग सकलाना क्षेत्र के लोग बहुत मेहनती, लगनशील एवं क्रांतिकारी थे। तो हमने ये देखा लगातार सब्जी के जो बेमौसमी सब्जी थी वहाँ से बेमौसमी सब्जी के कई ट्रक के ट्रक आते थे। एक मन में एक ललक से हुई कि जब ये बेमौसमी सब्जी के लिए इतना प्रयास मेहनत कर सकते हैं तो क्यों ना इनके यहाँ एक फलदार पेड़ लगाए जाए, जिससे उनको लगातार सब्जी भी मिले और फल आने वाली पीढ़ी को फल भी मिले, जिससे हमारा पर्यावरण भी सही होगा और आने वाले पीढ़ी का एक आय का जरिया बने। इसमें हमें हमारे 2018 में एक हमारा जो सहयोग दिया श्री राजमोहन जी सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव के चेयरमैन, उनसे हमने अनुरोध किया एक सकलाना क्षेत्र में आप यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए उन्होंने हमको 5100 पेड़ 2017 में दिए, जो हमने सकलाना क्षेत्र में वितरित किए। और इसके बाद 15,000 पेड़ हमने श्री शहीद नागिन दत्त सकलानी राज के इंटर कॉलेज पुजार गाँव में 2018 में 15,000 पेड़ों का वृक्षारोपण कराया, जो हमारे गांव पुजार गाँव, उनियाल गाँव, नवा गाँव, जाड़ गाँव, हवेली ऊपर सकलाना में हमने संपूर्ण वृक्षारोपण इसका कराया। और 16 फरवरी 2020 को श्री राजमोहन जी के प्रयास से
हमने मंझगांव क्षेत्र में 30,100 फलदार पेड़ों का वितरण किया, सघन वृक्षारोपण किया, जो पूरे सकलाना क्षेत्र में हमने वो किया। तो हमारा आज के इस दिवस पे एक ही मैसेज है कि हम आने वाले टाइम में अपने घरों में दोनों सीजन के 5-5 फलदार पेड़ लगाएं, जिससे आने वाले हमको फल खाने को मिले और हमारी आय भी हमारी बढ़े। धन्यवाद। पर्यावरण के प्रति वो सम्मान हमें जन जन तक पहुंचाना होगा। एक शिक्षित समाज का निर्माण करना होगा। स्वर्गीय सकलानी जी के निकटतम सहयोगियों में से एक श्री शशि भूषण जोशी जी, जो समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा दीक्षा के प्रचार प्रसार हेतु एक अलौकिक कार्य वर्तमान में कर रहे हैं। श्री जोशी जी घनश्याम स्मृति शिक्षा एवं कल्याण संस्थान के द्वारा निर्धन एवं असहाय बच्चों की शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर समाज सेवा का एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। श्री जोशी जी बताते हैं कि सकलानी जी के व्यक्तित्व का बखान करना इतना सहज नहीं है। उनका जीवन उस विशाल वृक्ष की भांति है जो बिना किसी भेदभाव ऊंच नीच के समाज के हर वर्ग पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। विश्वेश्वर सकलानी एक वृक्ष मानव थे। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में कहना इतना सहज नहीं है। जिस तरह एक विशाल वृक्ष अपना संपूर्ण जीवन सारी समष्टि के लिए बिना किसी भेदभाव के, पशु पक्षी मनुष्य जाति धर्म के भेद किए बिना अपना सर्वस्व जो है समाज के लिए अर्पित करता है, इसी तरह का व्यक्तित्व स्वर्गीय सकलानी जी का था। संपूर्ण जीवन जल जंगल और जमीन के लिए समर्पित, अंत समय तक, अंत सांस तक उनका यही चिंतन था। उनकी सुबह जंगल में होती थी और सांझ भी जंगल में ही होती थी। उनका एक ख्वाब था अपने जीवन का कि अगर मैं मरूं तो इन्हीं जंगलों में कहीं पर मुझे दफन कर दिया जाए और मेरे ऊपर जहाँ पर मेरा शरीर दफन किया जाए वहाँ पर 3 वृक्ष लगाए जाए, ताकि मैं अपने जीवन में जो नहीं कर सका वो सेवा कार्य मेरे जीवन के पश्चात ये पेड़ पौधे करेंगे। उनका एक ये था कि मैं जब मरूं तो मेरी इच्छा है कि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो और मैं इन्हीं पेड़ की टहनियों में फुदकता हुआ फोंगियों फुदकती लोगों में एक संदेश दूँ कि यूँ डालों ते न काटा, यूँ बणों ते बचावा, यूँ माई हमारू भविष्य सुरक्षित हो। उनसे मुलाकात भी एक असाधारण सी घटना है। हम लोग अमर शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की 50वीं शहादत की 50वीं वर्षगांठ पर एक पदयात्रा का आयोजन घनश्याम स्मृति शिक्षा एवं कल्याण संस्थान द्वारा किया गया था। उसी संदर्भ में 12 जनवरी सन 1998 को हम उनके गांव सत्यों पहुँचे। वहीं पर एक क्रांतिवीर के शहादत की 50वीं वर्षगांठ पर एक वृक्ष मानव से मुलाकात करने का हमें अवसर मिला। जब हम उनसे मिले तो बहुत ही सहज व्यक्तित्व उनका था, बहुत ही भावुक व्यक्ति थे। हम लोग करीबन 40-50 लोगों की टोली थी हमारी, मगर जब उन्होंने हमसे बातें करना शुरू किया तो वो स्वयं भी इतने भाव विभोर हो गए कि उनके आँखों से आंसू की एक, जैसे कहते हैं, गंगा जमुना बहने लगी। और उन्हीं के क्या, हमारे जितने पदयात्री साथी थे वो भी भाव विभोर होकर के रोने लग गए। सबसे विचित्र बात तो ये थी कि हमारे बीच में एक साथी ऐसा था जैसे कि गढ़वाली भाषा या गढ़वाल कभी उसने देखा नहीं था, मगर शायद विचारों में इतनी ताकत होती है, भाव में इतनी संवेदना होती है कि वो भी लगातार रोए जा रहा था। ये थी उनसे हमारी पहली मुलाकात। रात्रि विश्राम उनके घर पे हुआ। उन्होंने पूरे गांव में अलग अलग जगहों पर हमारे रहने का इंतजाम किया। और उनके घर में हम लोग 2 दिन रुके। 2 दिन रुकने के बाद
रहने की व्यवस्था कर रखी थी। दूसरे दिन मकर संक्रांति का पर्व था। हमारी इच्छा के अनुसार उन्होंने हर घर से एक मुट्ठी दाल चावल इकट्ठा करके हमारे लिए एक सामूहिक भोजन खिचड़ी का आयोजन किया था। उनका आग्रह था कि हम 50 वर्ष बाद उनके सकलानी नागेंद्र को सकलाना में लाए हैं, तो क्यों न उनको पूरे सकलाना का भ्रमण करवाया जाए। प्रातःकाल ढोल दमाऊ लेकर के वो उनके नेतृत्व में हम लोग जो है पूरे सकलाना क्षेत्र का हमने भ्रमण किया। जगह जगह हमारा बहुत स्वागत हुआ, है ना। मगर ये स्वागत हमारा नहीं था, ये उस वृक्ष मानव का स्वागत था, उसके कर्मों का स्वागत था। ये उसकी तपस्थली थी, ये कर्म भूमि थी उनकी। हालांकि उनको ये कार्य उनके लिए इतना सहज नहीं था। लोगों का भरपूर विरोध मिला, लोगों ने उनका हर तरह से हर संभव तरीके से विरोध किया, मगर वो अपनी जगह पर लगे रहे और निरंतर लगे रहे। लोगों की गणना है कि इतने वृक्ष लगाए, इतने वृक्ष लगाए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने कितने वृक्ष लगाए, एक बड़ा जंगल वो अपने पीछे विरासत में छोड़ के गए हैं। मगर उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उनकी उस वृक्ष और उस जल और जंगल के प्रति जो उनका समर्पण भाव था, ये अद्वितीय था, ये अविस्मरणीय था। सुबह से लेकर शाम तक वृक्षों की बातों करते थे, जंगलों की बात करते थे, इस धरा की बात करते थे। कैसे इस धरती को हम स्वर्ग बनाएं, जो प्रकृति ने इतनी अनुपम हमारे ऊपर हमें धरोहर सौंपी है, इस धरोहर को कैसे बचाए रखें, यही उनका चिंतन था। इसके बारे में सतत चिंतन करते रहते थे हम लोगों से। इसके अलावा कभी वो अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में तो उनके मुँह से कोई बात ही हमने नहीं सुनी थी। श्री जोशी जी के अनुसार सकलानी जी कहते थे, मेरा हर वृक्ष अपने आप में एक विश्वविद्यालय के समान है, क्योंकि जितना ज्ञान हमें शिक्षकों से मिलता है, उससे अधिक ज्ञान यदि हम एक वृक्ष के नीचे शांत वातावरण में एकाग्रचित होकर बैठें तो उस वृक्ष से भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस शुद्ध साकार एवं यथार्थ तथ्य को समझ लेना ही एक सुंदर पौधे को सृजित करने के समान है। धन्य है ये देवभूमि जिस पर ऐसे सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा समाज एवं जनमानस को एक नई दिशा प्रदान की। 2005 की बात है, हमने उनसे आग्रह किया कि वो हमारे लोस्त बड़ियारगढ़ क्षेत्र में आने का कष्ट करें, और उन्होंने बहुत सहज भाव से इसको स्वीकार कर लिया। वो हमारे आग्रह पर हमारे लोस्त बड़ियारगढ़ में आए। गांव में सबसे पहले वो मुसमोला गांव पहुंचे, जहां पर कि वहां के नवयुवकों ने ढोल दमाऊ के साथ उनका स्वागत किया और 2 किलोमीटर से उनको ढोल दमाऊ के साथ गांव में लाए। गांव में पहुंचने पर वहां की प्रधान श्रीमती राजी देवी जोशी ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने वहाँ की महिलाओं से जल जंगल ज़मीन के बारे में चर्चा की और सदा की भांति उन्होंने वहाँ पर भी सबका मन मोह लिया और सब लोग उनको भाव विभोर होकर के उनकी बातों को सुनते रहे। हमने एक दिन मुसमोला में बिताया, दूसरे दिन हम लोग रिगोली के लिए प्रस्थान किया। मगर इससे पहले वहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल है, उस जूनियर हाई स्कूल में गए, वहाँ के बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे जल जंगल ज़मीन के बारे में चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि वो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं। उसके बाद हम रिगोली के लिए गए। भवाड़ी खाल में पूरे रिगोली के बच्चे, स्कूल के अध्यापक और वहाँ की महिला मंगल दल की अध्यक्षा श्रीमती पुन्ना देवी के नेतृत्व में करीबन 100-150 लोगों का हजूम वहाँ पर सकलानी जी के स्वागत के लिए ढोल दमाऊ लिए, मालाएं लिए वहाँ पर खड़ा था। वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए अपने घरों से हमारे लिए नाश्ता भी बना के लाए थे। वहाँ पर हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से नाश्ता किया और उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग रिगोली के लिए प्रस्थान किया। रिगोली में जाकर के उन्होंने वहाँ पर जो इंटर कॉलेज है उसमें वहाँ के बच्चों से बातचीत की। रात्रि में
वहाँ की महिला मंगल दल की सदस्यों से, युवा मंगल दल के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की। हम लोग जब रिगोली गांव में थे तो वहाँ एक ही कमरे में उनके और मेरे रहने की व्यवस्था थी। लगभग 3 बजे के करीब मुझे एक ओम का नाद सुनाई दिया, जैसे बहुत एक गुंजन। जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल समाधिस्थ होकर के ओम का उच्चारण कर रहे थे, जैसे कि एक बिल्कुल संगीतज्ञ जिस तरह से करता है। बड़ा सुंदर अनुभव हुआ। वो एक बार अक्सर गढ़वाली में वो अक्सर बोला करते थे। वो कहते थे कि मुझे अभी इस जीवन में बहुत दूर जाना है, मेरा रास्ता कांटों भरा है ना। मैं इस मिट्टी का बना हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस मिट्टी में समाने से पहले मैं इस धरा में कुछ और बीज, कुछ और वृक्ष मानवों को जन्म दे सकूँ, ऐसे लोगों को वो कर सकूँ। और उनका सुबह प्रातः 3 बजे उनका दिन शुरू होता था ओम नाद से, और रात तक वो क्रियाशील रहते थे। और सबसे ताजुब बात ये थी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में रिगोली सरी की जगह पर, जो कि 6500 फुट की हाइट पर है, ठंडे पानी से सुबह 4 बजे स्नान करना, ये उन्हीं के बस की बात थी, औरों के बस की बात नहीं थी। उनके बारे में कितना कहा जाए वही कम है। हमेशा चिंतन वृक्षों के बारे में रहता था। इतनी सुंदर कविताएं वो गाते थे और स्वरचित, है ना। आपको लगेगा कि ये किसी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति ने, जो बहुत शिक्षित व्यक्ति है, जिसका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अपने सहज भाव से भाव उनके मुंह से निकलते जाते थे, और जैसे झरना एक अबाध गति से निरंतर बहता रहता है, उसी तरह से उनके मुंह से वो कविताएं निकलती रहती थी। उसके बाद हम लोग नारधार इंटर कॉलेज पहुँचे। इस इंटर कॉलेज में भी उन्होंने वृक्षारोपण किया, और मुझे ताजुब इस बात का हुआ कि उन्हें ये भी स्मरण था कि इस विद्यालय की नींव जो है स्वर्गीय घनश्याम जोशी द्वारा रखी गई है। तो उन्होंने उनकी स्मृति में भी वहाँ पर वृक्ष लगाए और वहाँ पर बच्चों से चर्चा करी। उसके बाद हम वहाँ से दारुलूम गांव में पहुँचे। रात्रि विश्राम हमने दारुलूम गांव में किया, और उसके बाद हम लोगों ने उनसे विदा ली। मगर इस सारे कार्यक्रम के आयोजन में हमारी घनश्याम स्मृति शिक्षा एवं कल्याण संस्थान की सचिव श्रीमती इंदुमती जोशी का बहुत ही अहम भूमिका रही है। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, और श्रद्धेय सकलानी जी को मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में स्वर्गीय सकलानी जी के मानस पुत्र श्री संतोष स्वरूप सकलानी जी, जो वर्तमान में राजभवन उत्तराखंड में प्रोटोकॉल अधिकारी हैं, वे कहते हैं, सकलानी जी कहा करते थे, मैं तो धरती पर हरित इतिहास लिख रहा हूँ। 3 किलो की ये गैंती मेरी कलम है, धरती मेरी किताब, वृक्ष मेरे शब्द, पंक्तियाँ व शाखाएं मेरे स्वर और व्यंजन हैं, और फूल पत्तियाँ मेरी मात्राएं हैं। मेरे वन का हर एक वृक्ष मेरा प्रोफेसर है, जो समाज सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर चुका है। वे कहते थे, चलो मिलकर पर्यावरण बचाएं, धरती को हरा भरा स्वर्ग बनाएं, जहां हर प्राणी चैन से रह पाए, कोई भी इंसान भूखा न रह जाए। चलो मिलकर पर्यावरण बचाएं। नमस्कार, मैं वृक्ष मानव स्वर्गीय श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का मानस पुत्र संतोष स्वरूप सकलानी हूँ। मैं राजभवन उत्तराखंड में प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। वृक्ष मानव जी सदैव मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक थे, हैं और रहेंगे। मैंने स्वयं को मानस पुत्र इसीलिए संबोधित किया है कि वृक्ष मानव जी ने धरती पर जो लाखों करोड़ों वृक्ष लगाए हैं, उन्होंने उन्हें अपने संतान से भी बढ़कर उनकी सेवा की है, और वृक्षों को अपना वो माता पिता, संगी साथी और भगवान मानते थे। उन्हीं की कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, जो उन्हीं की कलम से निकली हुई है, उन्हीं की भावनाओं को परिलक्षित करती है,
कि वृक्ष मेरे माता पिता, वृक्ष मेरे भगवान, वृक्ष मेरे संगी साथी, वृक्ष मेरी संतान, वृक्ष हो मेरा तन, वृक्ष हो मेरा मन, वृक्ष हो मेरा धन, वृक्ष लगाकर करे हम धरा संपन्न। मेरी माटी की देह से प्रभु जब जीवन निकल जाए, मेरी माटी की देह में एक वृक्ष लग जाए। छूट गई जो सेवा मुझसे, वो सेवा वो वृक्ष कर पाओ। वृक्ष मानव जी का जन्म ग्राम पुजार गांव सकलाना, जिला टिहरी गढ़वाल में एक साधारण कृषक परिवार में 2 जून 1922 को हुआ था। जब वे महज 8 वर्ष के थे तो उन्होंने वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया था। वे बताते हैं कि उन्हें ये संस्कार विरासत में मिले थे। लगभग 250 वर्ष पूर्व उनके परदादा में एक शादी हुई थी, जिसमें दुल्हन के दहेज में देवदार के वृक्ष, पानी का धारा, पत्थर की ओखली आई थी। देवदार का जंगल आज भी पुजार गांव सकलाना के ऊपर विराजमान है और लहलहा रहा है। बालपन में ही वे अपने बड़े भाई अमर शहीद नागेंद्र सकलानी, जो टिहरी जन क्रांति के महानायक थे, के साथ टिहरी की आजादी के लिए सक्रिय सहयोग देते रहे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया और इस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी। सामाजिक और जन चेतना के कार्यक्रम वो अपने बचपन से ही अपने भाई के साथ गांव-गांव में और सकलाना घाटी में आजादी का अलग जगाते रहे। देश की आजादी के बाद जब टिहरी आजाद नहीं हुआ तो टिहरी रियासत के विलय के लिए एक आंदोलन में 11 जनवरी 1948 को उनके बड़े भाई अमर शहीद नागेंद्र सकलानी राजा की निर्मम गोली का शिकार हो गए थे और वे कीर्तिनगर में शहीद हो गए। उस समय वृक्ष मानव जी स्वयं भी जेल में बंद थे। भाई की शहादत के बाद वृक्ष मानव जी एक अपार दुख वियोग में डूब गए और वे मन की शांति के लिए वन वन भटकने लगे। वृक्ष लगाने का शौक तो उन्हें पहले से ही था और अब उन्हें अधिकांश समय वो जंगलों के बीच और पेड़ों में ही रहते थे और वहां बीज इकट्ठा करके धरती पर उनका आरोपण करते थे। इस कार्य में उन्हें असीम शांति मिलती थी। एक निष्काम कर्मयोगी की तरह वृक्ष मानव जी दिन रात धरती मां पर पेड़ों को लगाने लग गए थे और वे अंतिम सांसों तक इस पुनीत कार्य में लगे रहे। वे कहते थे, मैं धरती पर हरित इतिहास लिख रहा हूँ। 3 किलो की कुदाल उनकी कलम है, वृक्ष उनके शब्द हैं, शाखाएं उनके मात्राएं हैं और फूल और पत्ते उनके स्वर व्यंजन हैं। आखिर में वह हरित इतिहास लिखते रहे। वह कहते थे, बाबा मैं तो ठोकर और टक्कर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। मेरे वन में एक एक वृक्ष मेरा प्रोफेसर है जो समाज की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर चुका है। उन्होंने ये महान कार्य किसी पुरस्कार, प्रलोभन, सम्मान या राजनीतिक लाभ पाने के लिए कभी नहीं किया। वह एक निष्काम कर्मयोगी की तरह समाज की सेवा करते रहे। उनका संदेश था कि यदि धरती पर 3 संस्कार एक हो जाएं, जन्म, शादी और मृत्यु पर, अगर इन तीनों अवसरों पर और जीवन के प्रत्येक सुख और दुख में पेड़ लगाएं तो दुनिया में पर्यावरण का संकट खत्म हो जाएगा। अगर हम आज ही यह निश्चय कर लें कि हम जीवन में प्रत्येक अवसरों पर एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे, अपनों की स्मृतियां वृक्ष लगाएंगे, बच्चों के जन्म पे वृक्ष लगाएंगे, शादी विवाह में वृक्ष लगाएंगे, तो यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विश्व पर्यावरण दिवस की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सकलानी जी के इन प्रयासों को जनता तक पहुंचाने में तत्कालीन पत्रकारिता, समाज सेवियों एवं साहित्यकारों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। स्वर्गीय श्री सकलानी जी के घनिष्ठ मित्र श्री
सोमवारी लाल उनियाल जी, जो उत्तराखंड साप्ताहिकी समाचार पत्र के पत्रकार होने के साथ साथ एक पर्यावरणविद, रचनाकार एवं साहित्यकार भी हैं। वे कहते हैं कि मैंने अपने अब तक के संपूर्ण जीवन काल में वृक्षों के प्रति ऐसा अटूट प्रेम और अपनी माटी से लगाव किसी व्यक्ति के अंदर नहीं देखा। वे कहते हैं, सकलानी जी ने पर्यावरण को शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से विकसित करने का जो काम किया वो अपने आप में एक मिसाल है। श्री उनियाल जी कहते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें उस वृक्ष मानव को याद करते हुए मानवीय चेतना जगाने का प्रयास करना होगा। जिस प्रकार से आज प्रकृति का दोहन हो रहा है वो चिंताजनक है, क्योंकि यदि इसे रोका न गया तो कहीं ऐसा न हो कि इस धरा पर केवल मनुष्य ही बच जाए, क्योंकि मांगती है धरा एक वरदान दो, अगर तुम दान दो तो वृक्ष दान दो। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिवस पर आपने जो एक आयोजन किया है वो बहुत प्रशंसनीय है, और मैं एक पत्रकार के नाते पहले ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ था पृथ्वी से पृथ्वी तक, तो बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने उस पर एक एडिटोरियल लिखा था पृथ्वी से पृथ्वी तक। तो आज फिर आप लोगों के सामने हूँ, और मेरा अपना एक पर्यावरण प्रेम शुरू से रहा है, और एक रचनाकार होने के नाते, साहित्यकार होने के नाते प्रकृति से मेरा निकट जुड़ाव रहा है। मैंने एक हरितिमा संस्था भी संचालित की है, जिसका ध्येय वाक्य था प्रकृति एवं संस्कृति का संरक्षण और सृजन और विकास की ग्रामोन्मुख चेतना। तो इस काम में खासतौर पर सकलाना घाटी में हम लोग करते रहे हैं, और मुझे बड़ा सुखद अनुभूति हो रही है कि वृक्ष मानव विशेश्वर दत्त सकलानी से मेरा बचपन से बड़ा संबंध रहा है, और हम लोगों ने साथ साथ काम किया। वृक्ष मानव विशेश्वर सकलानी उस ज़माने में सन 1964 में मैंने सकलाना में हाई स्कूल खोला था, और वहाँ से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था। तो विशेश्वर दत्त सकलानी का मुझसे अत्यंत निकटतापूर्ण संबंध रहा, घनिष्ठ संबंध रहा। उन्होंने अपने उनकी श्रीमती जी जो हैं वो उनकी डेथ हो गई थी, और उसके कारण वो बहुत बिरह व्यथा में रहते थे, और अंत में उनकी पत्नी का जब स्वर्गवास हो गया तो उन्होंने अपने पत्नी की वियोग में चुप न बैठकर वृक्षों की तरफ ध्यान दिया और वृक्ष लगाने शुरू किए। फलतः एक बड़ा भारी जंगल उन्होंने बनाया, और उस जंगल में तमाम बाँझ की वृक्षों का उन्होंने किया सघन वन बनाया, और अपनी पत्नी की स्मृति में भी। और बाद में फिर ये हुआ कि उस वन को उनके जो बड़े भाई थे शहीद नागेंद्र सकलानी, उनको समर्पित किया, उनके नाम से नागेंद्र वन के नाम से किया। उस समय मैं एक पत्रकार के नाते मैं भी उपस्थित था, और श्री सुंदरलाल बोगना और तमाम पर्यावरण विद्वान थे। तो मैंने भी उस समय एक हेडलाइन अपने अखबार में दी थी उत्तरांचल में, नैसर्गिक शांति के साथ वैचारिक क्रांति। क्योंकि पर्यावरण में केवल शाब्दिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से पर्यावरण को विकसित करने के लिए जो काम किया विशेश्वर दत्त सकलानी ने, स्वयं वो अपना हाथ मुझे दिखाते थे और कहते थे कि मेरे हाथ में तो 3 किलो की कलम है। उनका मतलब 35 से होता था, और 3 किलो की कलम से जो है वो धरती पर कविता लिखते थे, यानी वृक्ष लगाते थे, वृक्षों का संरक्षण करते थे। इस तरह से उनका जीवन, पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित हुआ, और हम लोग साथ साथ बहुत काम करते रहे हैं। तो इस विषय से विशेश्वर दत्त सकलानी का आज आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं यहाँ पर। मैं भी उनको अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा निश्चित मत है कि अगर संसार को बचाना है, और ख़ासतौर पर जो मौजूदा संदर्भ है, पूरी मनुष्यता आज संकट में है,
और उस मनुष्यता को संकट से बचाने के लिए प्रकृति ने कुछ संकेत हमको दे दिए हैं। यदि हम प्रकृति का बेतहाशा उपयोग और दुरुपयोग करते रहे तो प्रकृति एक दिन रूठ जाएगी और मनुष्यता संकट में पड़ जाएगी। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस है आज, और आज के दिन पूरी दुनिया के लोगों को ये सोचना चाहिए कि प्रकृति से हमारा घनिष्ठ संबंध किस तरह बना रहे, प्रकृति का उपयोग हम उपयोग करें, दुरुपयोग न करें, नैसर्गिक जीवन, प्राकृतिक जीवन से जुड़ने का प्रयास करें। इस तरह से ये विश्व पर्यावरण दिवस एक चेतना, मानवीय संवेदना को जगाने वाला दिन है, और मानवीय संवेदना को जगाकर, प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को जगाकर हमको सोचना होगा कि मानवता के कल्याण के लिए प्रकृति कितनी ज़रूरी है। मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर तमाम प्रकृति प्रेमी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और वृक्ष मित्र विश्वेश्वर दत्त सकलानी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये प्रश्न जो है केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये प्रश्न जो है पूरे एक चिंतन का है। हम अपना चिंतन किस ढंग से बदले और हमारा चिंतन किस ढंग से आगे बढ़े, हम संतुलित विकास किस ढंग से करें, उस विकास के लिए ये पर्यावरणीय चेतना बहुत जरूरी है। खास तौर पर पहाड़ों में मेरा एक नारा रहा है कि हमको पर्यावरण की खेती करनी है और पर्यटन का उद्योग करना है। पर्यावरण की खेती करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे अपनी नापलैंड हो, चाहे जो है संरक्षित वन हो, चाहे निजी वन हो, उनमें वृक्षों को केवल लगाना ही नहीं है, उनको संवर्धित भी करना है। इस तरह से मैं आपका आभारी हूँ कि आपकी संस्था ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, और श्री स्वर्गीय विश्वेश्वर दत्त सकलानी को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर दिया। धन्यवाद। जल, जंगल और जमीन यदि ये ही न रहें तो कल्पना कीजिए ये मानव समाज कैसे विकसित होगा। शुद्ध हवा, शुद्ध जल और माटी की शुद्धता को सजोने का कार्य स्वर्गीय सकलानी जी द्वारा किया गया, क्योंकि नदी का सीधा संबंध पानी, मिट्टी, वायु, पेड़ों, कृषि और जीवन से होता है। अगर इन नदियों के अस्तित्व को खतरा होता है तो हमारे अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो जाएगा। टोंस नदी जो यमुना की मुख्य सहायक नदी है, और लगभग 50% पानी यमुना को टोंस नदी से ही मिलता है। टोंस नदी के किनारे उस भू क्षेत्र में स्वर्गीय सकलानी जी द्वारा निर्मित सघन वन, जो कहीं न कहीं टोंस नदी के जल स्रोत को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अनादिकालों तक देता रहेगा, और हमें उस वृक्ष मानव की अविस्मरणीय याद दिलाता रहेगा। श्री सकलानी जी का कद उनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा इतना बढ़ गया था कि लोग स्वयं ही संपूर्ण मनोभाव के साथ उनसे जुड़ते चले गए। एकला चलो के तर्ज पर चलने वाले स्वर्गीय सकलानी जी को वृक्ष मानव के रूप में पहचान व सम्मान मिला। सस्टेनेबल ग्रीन इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री दुर्गेश रतूड़ी जी स्वर्गीय श्री सकलानी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आपकी संस्था वर्तमान में सकलानी जी के पदचिन्हों पर चलकर ही देश भर में वृक्षारोपण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश रतूड़ी है और मैं सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ पेड़ों के बारे में और पर्यावरण के बारे में। यह सबको पता है कि जिस दर पर हमारी धरती का हरित क्षेत्र कम होता जा रहा है, सैकड़ों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं, वह हमें एक ऐसी परिस्थिति की तरफ ढकेल रहा है जहां से वापस आना मुश्किल होता जा रहा है, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से लौटना ही होगा। हमें वापस धरती को हरित करना ही होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के बच्चों के लिए। इसी सोच के साथ हमने SGIF की शुरुआत की। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले सालों में हमने पूरे देश भर में पेड़ लगाए हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि हम पेड़ तो लगाते हैं, पर फलदार वृक्ष। यह पेड़ न सिर्फ हमारी हवा साफ करते हैं, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं,
पर ये पेड़ देखभाल करने वालों को फल देते हैं। हर साल फल जो वे खा सकते हैं या बेच सकते हैं। हमारा उद्देश्य है भूखमरी, हंगर के साथ क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण से निपटना। हमारे वृक्ष मित्र गांव वालों के साथ कोशिश करते हैं कि ये पेड़ों के पौधे पनप कर सकें। आंधी, ठंड, मवेशी से इन्हें कैसे बचाया जाए और कैसे इनका जैविक खेती से ही पालन पोषण हो। हमारे पेड़ आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फल फूल रहे हैं। परंतु यह सफर आसान नहीं रहा है। हर तरह की परेशानियों से हमें जूझना पड़ा। ऐसे में हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे स्वर्गीय विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। एकला चलो की तर्ज पर चल पड़े विश्वेश्वर दत्त जी को वृक्ष मानव के रूप में पहचान व सम्मान मिला। अपने जीवन काल में लगभग 50 लाख पेड़ लगाकर उन्होंने टिहरी गढ़वाल के पुजार गांव व आसपास की बंजर पड़ी धरती को हरा भरा कर दिया। आज भी उनके लगाए हुए वृक्ष उनके कार्य के साक्षी हैं। एक बालक के रूप में 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला वृक्ष लगाया। पत्नी के देहांत के बाद अपने दुख को भुलाने के लिए उन्होंने इस काम को चुना। सवेरे वह कुदाल लेकर घर से निकल पड़ते थे और जहां भी खाली भूमि मिलती वहीं वृक्षारोपण कर देते थे। आज उनके अथक प्रयासों से पूरा सकलाना क्षेत्र हरा भरा व समृद्ध है। उनकी प्रेरणा से ही उस क्षेत्र के लोगों में जागरूकता आई है और वे वृक्ष के महत्व को समझते हैं। हम आप सबका आह्वान करते हैं कि आप सब इस मुहिम में अपना योगदान दें। हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक ऐसी धरती को छोड़कर जाएं जहां खुशहाली हो, स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध हो और आसानी से। मैं अपने सभी युवाओं से आशा करता हूं कि अपनी शक्ति ऊर्जा का सदुपयोग करके वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और न सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि पेड़ कटने से भी रोकें। हमारी आज की कोशिश ही हमारे बच्चों के लिए आशा की एक किरण बन सकती है। श्री रतूड़ी जी बताते हैं कि हमारी मुख्य प्राथमिकता होती है हम फलदार वृक्ष लगाएं जो न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन के साथ साथ देखभाल करने वालों को फल भी देते हैं, जिन फलों को वे खा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। वे कहते हैं हमारा उद्देश्य है भूखमरी के साथ क्लाइमेट चेंज व प्रदूषण से भी निपटा जा सके, ताकि आने वाले समय में हम अपनी भावी पीढ़ी को एक ऐसी धरती छोड़ जाए जहां खुशहाली हो, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, क्योंकि हमारी आज की एक कोशिश हमारे बच्चों के लिए आने वाले समय में आशा की एक किरण बन सकती है। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है अगर हम पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधार दें, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम सभी को शामिल करें। हम सिर्फ वृक्षारोपण ही न करें बल्कि रोज उनको पानी दें और प्रकृति को प्रदूषण से बचाएं। चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, सभी मिलकर पर्यावरण दिवस मनाएं। धन्यवाद।